पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों एवं बच्चों, एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति मिले। आप सभी को क्रिसमस के इस पावन रात, जब हम ख्रिस्तीय विश्वासी लोग अपने अपने गिरजाघरों में एकत्रित हैं, 2021 क्रिसमस की शुभकामनाएं मैं अदा करता हूं। उन स्वर्गदूतों के साथ इस गिरजाघर में बैठे हम सभी लोग पृथ्वी के सभी मानवों को उस बालक यीशु की शांति की कामना करते हैं। चरणी में लेटा बालक यीशु आज हम सबके प्रतीक के रूप में हम सबको वही शांति प्रदान करने के लिए इस वर्ष भी हमारे बीच में जन्म ले रहे हैं। हम सब जानते हैं इस बालक का जन्म एक साधारण सा जन्म नहीं था। जब उसकी मां पूर्ण गर्भवती थी, उसके पिता यूसुफ को उसकी मां को लेकर करीब 200 किलोमीटर दूर नाजरत से यहूदिया के बैतलहम में जाना पड़ा और बैतलहम पहुंचने पर अपना सिर ढकने के लिए सराय में भी जगह नहीं मिलने के कारण पास में मिले एक गौशाला में अपनी पत्नी को लेकर यूसुफ को जाना पड़ा और बालक यीशु का जन्म पवित्र बाइबल हमें प्रमाणित करती है उस गौशाला में हुआ है। 21वीं सदी में किसी की भी जन्म की बात हम सुनते हैं, इस प्रकार का जन्म हम कभी सुनते नहीं हैं। हमारी कल्पना के परे की बात है। अगर बात है 2000 वर्ष पूर्व की और बात है ईश पुत्र ईसा मसीह के जन्म की, क्या ईश्वर अपने पुत्र का जन्म एक सुयोजित ढंग से, अच्छे से एक परिवार में नहीं करवा सकते थे? वैसे तो यहूदियों के सभी पंडित लोग यही सोचते थे कि मसीह का जन्म राजमहल में होने वाला है। 3 ज्योतिषी बालक को ढूंढते हुए सर्वप्रथम राजा हेरोद के महल में पहुंचते हैं। मगर ईश्वर की योजना यही थी कि अपने पुत्र का जन्म एक ऐसी हालत में हो जो सभी मानवों के लिए एक आश्चर्य की बात हो। और हमारे बीच में आज भी 21वीं सदी में बहुत सारे लोग अपने अपने परिवारों को, अपने अपने परिवार में जन्म लेने वाले बच्चों की हालत के साथ उसकी तुलना भी कर सकते हैं। करीब 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना की वजह से हमारा देश लॉकडाउन में था, उस तस्वीर आज भी हमारे सामने है जब हैदराबाद से
रामू अपनी गर्भवती पत्नी और बालक को लेकर मध्य प्रदेश के बालाकोट की ओर अपने हाथ से बनाई हुई छोटी सी गाड़ी में निकल पड़ा और करीब करीब 700 किलोमीटर उस गाड़ी को हाथ से खींचते हुए बीचों बीच सड़क निकलता हुआ रामू हमारे नजरों के सामने है। 200 किलोमीटर दूर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर यूसुफ नासरत से बैतलहम जाते समय जो तकलीफें उन्होंने उठाई होगी, ठीक उसी से मिलता जुलता एक सिलसिला है रामू के जीवन में। रामू के समान सैकड़ों लोगों के जीवन में हमने देखा है, हम आज भी देख रहे हैं। रामू जैसे बहुत सारे लोग जब पवित्र बाइबल पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि संत यूसुफ को अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर 200 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ा, तो अपने परिवार में होने वाले बच्चे के जन्म के साथ उसकी तुलना वो जरूर करता है और उसे लगता है कि मानव पुत्र, ईश पुत्र मेरे अपने घर में जन्म ले रहा है। ठीक उसी प्रकार राम पुकार पंडित की भी बात हम शायद भूले नहीं हैं, जो दिल्ली में काम कर रहा था, मुगल सराय का रहने वाला था। लॉकडाउन के समय उसे खबर मिली उसके एकलौते पुत्र काफी बीमार है, उसकी पत्नी अकेली घर पर है। वो जाने के बारे में सोच रहा था तो अचानक सारी ट्रेनें, बसें बंद हो गई। इसके बावजूद भी चल के या फिर दूसरी कोई व्यवस्था से अपने गांव की ओर निकलने के लिए सोचते समय उसे समाचार मिलता है कि उसका पुत्र का देहांत हो गया। अपने पुत्र की लाश को भी देखने में असफल होने के कारण दिल्ली के एक ओवरब्रिज में बैठते हुए अपने कान में मोबाइल पकड़कर रोने वाला राम पुकार पंडित की तस्वीर आज भी करीब 1.5 वर्ष के बाद हमारे नजरों के सामने है। राम पुकार पंडित को भी शरणिमा जन्मा बालक यीशु को देखकर यही लगेगा कि मेरे घर में भी मेरे अपने बच्चा करीब करीब ऐसी हालत में था। राहुल की भी बात शायद हम भूले नहीं हैं, जो मध्य प्रदेश के महू से झारखंड के पत्तलकड़ा गांव की ओर इसी लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार को लेकर एक बैलगाड़ी में निकल पड़ा। जाते जाते समय एक बैल अचानक मर जाता है। अपने परिवार को कैसे भी इस दुखद समय में गांव पहुंचाना है, राहुल को उसने क्या किया, अपने कंधे पर बैलगाड़ी का एक हिस्सा रखते हुए उस बैलगाड़ी को चलाकर वो अपने गांव की ओर निकल पड़ता है। राहुल भी यही सोच रहे होंगे कि बैतलहम के गौशाले में जन्मा बालक यीशु मेरे परिवार से काफी दूर नहीं है। प्यारे भाई और बहनों एवं बच्चों, आजकल जब हमारे घर में किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, कई महीने पहले अस्पताल में जाकर डॉक्टर की सलाह लेकर बच्चे के जन्म की सभी व्यवस्थाएं करने में हम कभी पीछे नहीं हटते हैं, मगर बालक यीशु के जन्म के पीछे
ईश्वर की ये जो योजना है, ये हमें यही सत्य सिखाता है कि ईश्वर अभी भी जीवित है। ईश्वर विशेषकर उन लोगों के साथ है जो अपने पेट भर भोजन के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कठिन मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं पाते हैं। इस मध्य रात्रि के पवित्र मिस्सा में स्वर्गदूतों की उस भजन को जब हम दोहराते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसकी कृपा पात्रों को शांति, हमारी गूंज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जो शायद शांति में जरूर सो तो रहे, मगर उनके सिर के ऊपर शायद छत नहीं है। और दूसरी तरह सुंदर छत के नीचे सोने वाले बहुत सारे लोग हैं, मगर जिस शांति की कामना उन स्वर्गदूतों ने की है, शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। इन दिनों हम जानते हैं कुछ राज्यों में हमारे ही अपने क्रिस्तान भाई बहन भयभीत है, आतंकित है, ईसाई होने के कारण, प्रभु ईसा मसीह के अनुयायी होने के कारण, गिरजाघर में जाने के कारण, कई प्रकार के अत्याचार सहने वाले हमारे हजारों भाई बहनों को भी आज हम याद करते हैं, जो शायद ही आज की रात हमारे समान गिरजाघरों में एकत्रित होकर प्रभु यीशु के जन्म का महोत्सव मनाते होंगे। हम कामना करते हैं इस बालक यीशु की शांति उन सभी लोगों के लिए जो कुछ गलत फहमी के कारण, किसी के बहकाव में आने के कारण हमारे भाई बहनों पर अत्याचार करते हैं, कलीसिया पर अत्याचार करते हैं। सारी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं, प्रभु ईसा मसीह शांति लेकर आया है, एकता लेकर आया है, भाईचारा लेकर आया है। किसी को जबरन अपना अनुयायी बनाना प्रभु कभी चाहते नहीं है। जबरन कोई अनुयायी बन भी जाए तो भी वो प्रभु की शांति के लायक नहीं बन सकते, क्योंकि स्वर्गदूत ने क्या भजन गाया, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। प्रभु के कृपा पात्र कौन है? जो अपने मर्जी से पूरी इच्छा के साथ प्रभु को अपना स्वामी, अपना ईश्वर मानते हैं, वही है प्रभु के कृपा पात्र। ईसा मसीह अपनी शांति, अपना प्रेम किसी पर भी थोपना नहीं चाहते हैं। जो अपनी मर्जी के साथ उसे अपना गुरु मानते हैं, उसे अपना ईश्वर मानते हैं, चरणी में जन्मा बालक यीशु को अपना ईश पुत्र मानते हैं, क्रूस पर हमारे लिए मरा ईश पुत्र को हमारे मुक्तिदाता मानते हैं, वे ही ईश्वर के कृपा पात्र और उन जैसे लोगों को शांति की कामना स्वर्गदूत करते हैं। आइए इस गिरजाघर में एकत्रित मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम एक दूसरे को क्रिसमस की शांति की कामना करते हैं और इस गिरजाघर में बाहर निकलने पर हमारे पड़ोस में रहने वाले, हमारे देश के, हमारे पूरी दुनिया के सभी भाई बहनों को इसी एकता, इसी शांति, इसी अमन और शांति की कामना हम करें। तो आइए
उसी बालक यीशु की आशीष और कृपा हमें भरपूर मात्रा में मिले और हमारे संपर्क में आने वाले प्रत्येक भाई बहन, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी संस्कृति का क्यों ना हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो, किसी भी देश का क्यों ना हो, सबके लिए उसी प्रभु की आशीष और कृपा की कामना हम करते हैं। सबको जय यीशु।